मंत्री जी कार्य कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का वास्तव में यही कार्य है कि जो अंधविश्वास और पाखंड समाज में फैला हुआ है, उसके खिलाफ अगर एक शिक्षा मंत्री नहीं बोलेगा, साइंटिफिक टेम्पर की बात नहीं करेगा, तो फिर उसकी बात कौन करेगा? अगर उन लोगों को आप ये सब पढ़ाओगे, जैसे कि आज जो है शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा हासिल करने के बाद जब आपका धर्म ग्रंथ पढ़ा और उसमें जो गंध लिखा है उसको पढ़ लिया, तो लोगों के सामने बोला, और आज लोगों के सामने बोला तो आज पूरी मीडिया जो है उस पर चर्चा कर रही है। तो ये बात आप नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, इसीलिए आपने जो है उन लोगों को पहले तो अधम बोला, आपने पहली गुस्ताखी की, अपराध किया। दूसरा, उनको जो शिक्षा से वंचित करने के लिए आपने ये जो कारनामा किया है। शिक्षा जो है एक दीपक के समान है। जिस प्रकार से दीपक जो है वो अंधकार में उस अंधकार को मिटा देता है और वहाँ जो रोशनी करके जो है उन चीज़ों को जो कि वहाँ पे मौजूद हैं उनको देखने में सहायता करता है, इसी प्रकार से जो शिक्षा है वो शिक्षा हमारे जीवन के अंधकार को मिटाती है और हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको उनके सत्य दर्शन कराने में हमारी हेल्प करती है। बताइए, जो व्यक्ति 50 लाख की बात कर रहा है, 10 करोड़ की बात कर रहा है, तो ये रुपया कहाँ से आएगा भाई? आपका रुपये से क्या मतलब है? रुपया जो है आपके अंदर लालच पैदा करता है, आपके जो चित्त में जो है तमाम तरह के विकार उत्पन्न करता है। आप तो संत हैं ही नहीं। जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने बयान दिया है और वो बयान आज इतना विवादित हो गया है कि उस पर हर जगह चर्चा हो रही है। और खासकर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आज अगर मैं वर्तमान युग में बात करूं या परम पूज्य बाबा साहब के समय की बात करूं, तो चाहे मनुस्मृति हो या रामायण हो या जिस तरह से वंश ऑफ थॉट हो, अगर ये जो धर्म ग्रंथ आज इनको जिस तरह से प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, तो ये समाज में और देश में बहुत बड़े स्तर पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, ये बातें कितनी सत्य है या कितनी नहीं है और इन चीज़ों को किस तरह से जो बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं वो सोचते हैं, तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी है। सर, एक तरफ तो शिक्षा मंत्री और दूसरी तरफ से इस तरह का बयान, बहुत बड़ी बात है। और इसी कड़ी में एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को। जब राजेंद्र पाल गौतम जी ने धम्म दीक्षा ली और वहां पर 22 प्रतिज्ञाओं का उच्चारण किया गया, तो अयोध्या में जो हिंदू संत है परमहंस जी, उन्होंने राजेंद्र पाल मंत्री जी पर इनाम रखा कि जो उनकी गर्दन काट कर लाएगा उसको मैं 50 लाख रुपए दूंगा। और इसी कड़ी में साथियों, जिस तरह से अभी शिक्षा मंत्री बिहार के जो चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने जिस तरह से जो बयान दिया है उस पर भी जो परमहंस संत है उन्होंने कहा है कि मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा जो उसकी जीवा को काट कर लाएगा। तो सर, इस तरह के संत जिस तरह से खुले तौर पर जो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, तो खासकर लीगली तौर पर सर क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर? देखिए, ये तो सीधी सी बात है, इस देश में संविधान अभी चल रहा है और संविधान के तहत जो है संसद कानून बनाती है। तो बहुत सारे कानून हैं, जैसे कि चंद्रशेखर रावण को जिस कानून के तहत आपने अंदर भेजा था जी, उसको भी एक बार चेक कर लीजिए कि उसकी जो धाराएं हैं इस मामले में लगती हैं। गुंडा एक्ट है और तमाम टेररिस्ट एक्ट वगैरह जो हैं वो सब इसमें एप्लीकेबल होते ही नहीं होते। जो जिस तरह की वाणी का इस्तेमाल ये जो संत जी कर रहे हैं, परमहंस जी जो हैं, तो उसको जो है कौन से सख्त कानून के तहत लाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी जो धमकी है, इनकी जो ये जो पेशकश है, लोगों को पेशकश कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, तो उसमें गंभीरता है या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन इस देश का जो माहौल है वो माहौल जो है अंधविश्वास और पाखंड पर आधारित है, अंधश्रद्धा पर आधारित है। और लोग जो हैं धर्म के नाम पर, धर्म को जानते नहीं हैं लेकिन धर्म के नाम पर जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और विशेष तौर पर आप देखेंगे नीलम जी कि चाहे वो बाबरी मस्जिद ढहाने वाली बात हो, चाहे वो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने वाली बात हो, चाहे वो जो है मुसलमानों को हिंदू धर्म के नाम पर या गाय गोरक्षा के नाम पर सताने वाली बात हो, तो इन सभी बातों में, चाहे वो दिल्ली के दंगे हों हिंदू मुस्लिम के जो है, तो इन सभी बातों में जो है इसी समाज का प्रयोग किया जाता है। इस समाज के गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को तैयार करते हैं ये लोग, जो है उनके अंदर अंधश्रद्धा भरते हैं, उनके अंदर जो है इस तरह की जहरीली बातें भरते हैं और उनसे जो है ऐसे कुकर्म कराते हैं। तो ये जो है बहुत गंभीर विषय है और इसमें तुरंत प्रभाव से जो है, मैंने पहले भी कहा था लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मुझे लगता भी नहीं है कि ये सरकार जो है कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि मनुवादी सरकार है और इस सरकार बल्कि उसको जो है प्रोटेक्शन दे दिए और जो है उसके आसपास जो है जो पुलिस वाले रहते हैं। तो इस तरह से जो मैं ये समझ पा रहा हूँ नीलम जी कि इस देश की जो कानून व्यवस्था ही अब जो है खतरे में पड़ी हुई है। लेकिन सर, जो संवैधानिक पद पर जो मंत्री जी हैं, चाहे मैं
अब वर्तमान में जो पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम जी है, अभी जिस तरह से बिहार के मंत्री है चंद्रशेखर जी, उनकी बात करूँ तो ये लोग संवैधानिक पद पर हैं और संवैधानिक पद पर होने के बावजूद जिस तरह से आम जो संत हैं या जो संगठन है हिंदू धर्म के, वो इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि सरकार को कहीं न कहीं इनकी बातों को मानना पड़ता है और इनसे मंत्रालय भी ये लोग छीन लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए नीलम जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे व्यक्तियों को संत कहना जो है अपराध है, पाप है। ऐसे व्यक्तियों को संत कैसे कह सकते हो आप? संत की एक जो है श्रेणी होती है। जी। संत वो होता है जिसका इस संसार के भौतिक आचरण से कोई लेना-देना नहीं है। वह अपने जीवन को, जो जीवन और मरण का जो चक्र है, जिसके कारण वो जो है इस जीवन में दुःख भोगने के लिए मजबूर होता है कोई भी प्राणी जो है, तो वो जब जान लेता है कि मैं इस जीवन में जो है, इस शरीर के कारण, इस जीवन के कारण जो है, क्योंकि मैंने जन्म लिया है इसलिए दुःख भोग रहा हूँ, तो वो जो है उस गृहस्थ जीवन से जो है छुटकारा पाता है, छोड़ देता है गृहस्थ को, जो है गृहस्थी को, परिवार को छोड़ देता है। इस जो समाज की जो मोह माया है, इस सबको छोड़ देता है। वो कोई भी रिश्ते नाता, कोई भी मतलब रिश्ता, नाता या सगा-संबंधी कुछ भी हो, जो कि मोह पैदा करता है, जी। उसको वो छोड़ देता है, त्याग देता है और त्यागने के बाद जो है वह अपनी मुक्ति के लिए, अपने आचरण पर कंट्रोल करने के लिए, अपने आचरण को संयमित करने के लिए प्रयास में लग जाता है। और जैसे-जैसे उसका आचरण शुद्ध होता है, उसके अंदर प्रज्ञा का उदय होता जाता है और प्रज्ञा के उदय से जो है वह बहुत सारी समस्याओं के हल भी खोजता है। और फिर जो इस संसार में जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं लोग जो है, वो लोग जो समस्याओं को झेलते जी। हैं, उन समस्याओं का हल लाकर उनको देता है। ये जो है संत का काम होता है। संत सर का आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं, मुझे जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन जिस तरह से हम साधु संतों को या जिस तरह से जो भगवा कलर को ग्रहण करते हैं, क्योंकि लोग अक्सर भगवा को लेकर बहुत ज़्यादा एक विवादित हो जाते हैं और कहीं न कहीं उनकी भावनाएँ आहत हो जाती हैं, लेकिन आज आप उन्हीं भगवाधारियों पर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, भगवा का मतलब है वह व्यक्ति, पाली में कहूँ तो भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोह, जिसने राग, द्वेष और मोह का भगन कर दिया है। सिंपल सी बात यही है। पुराने समय में भी हम देखेंगे जो ऋषि मुनि जो घर छोड़कर जंगलों में रहा करते, तपस्या करते थे, जी। वे लोग जो हैं अपने इन्हीं जो चित्तमल हैं, ये जो है राग, द्वेष और मोह के जो चित्तमल हैं, इनको त्यागने, इनको छोड़ने, इनसे मुक्ति पाने के प्रयास करते थे। वे लोग जो है संसार के कल्याण के लिए काम करते थे। लेकिन जो आज ये लोग जो हैं, ये जो हैं, अब बताइए जो व्यक्ति 50 लाख की बात कर रहा है, 10 करोड़ की बात कर रहा है, तो ये रुपया कहाँ से आएगा भाई? आपका रुपये से क्या मतलब है? रुपया जो है आपके अंदर लालच पैदा करता है, आपके जो चित्त में जो है तमाम तरह के विकार उत्पन्न करता है। आप तो संत हैं ही नहीं, आप तो सांसारिक व्यक्ति हैं। तो सीधा-सा मतलब यही है बात कहने का कि बुद्ध ने तो अपने संघ को बिल्कुल निर्मल बनाए रखा और आज कोई भी बौद्ध भिक्षु जो चीवर धारण करता है और अगर वो जो है इन सीलों का पालन नहीं करता है, इस बात के ऊपर अपना जीवन नहीं लगाता है कि उसे राग, द्वेष और मोह का भगन करना है, उसको त्यागना है, तो वह बौद्ध भिक्षु भी कहलाने लायक नहीं है। सर ये भी जानना चाहूँगी जिस तरह से लगातार जो एक कोड की जा रही है कि जो नीच व्यक्ति है जो कि जिसको शूद्र कहा गया है उसको एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए वरना वो जहरीले सांप की तरह हो जाता है। तो सर इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? देखिए नीलम जी, अभी कुछ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी हैं, उनको जी। शिक्षा के लिए काम करना चाहिए और वो धर्म की बातें कर रहे हैं। तो मैं पहले तो उन लोगों को जवाब दे दूँ कि शिक्षा का मतलब होता है अंधकार को दूर करना। जागरूक करना। शिक्षा जो है एक दीपक के समान है। जी। जिस प्रकार से दीपक जो है वो अंधकार में उस अंधकार को मिटा देता है और वहाँ जो रोशनी करके जो है उन चीज़ों को जो कि वहाँ पे मौजूद हैं उनको देखने में सहायता करता है। इसी प्रकार से जो शिक्षा है, वो शिक्षा हमारे जीवन के अंधकार को मिटाती है और हमारे जीवन में जो भी घटनाएँ घट रही हैं उनको उनके सत्य दर्शन कराने में हमारी हेल्प करती है। तो जो मंत्री जी कार्य कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का वास्तव में यही कार्य है कि जो अंधविश्वास और पाखंड समाज में फैला हुआ है, उसके खिलाफ अगर एक शिक्षा मंत्री नहीं बोलेगा, साइंटिफिक टेम्पर की बात नहीं करेगा, तो फिर उसकी बात कौन करेगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने की है। और रही आपकी जो चौपाई वाली बात जो है कि जो तुलसीदास जी ने जो वहाँ पे गंध उगला है कि अगर अधम लोगों को, अधम शब्द इस्तेमाल किया गया है कि अधम लोगों को अगर धर्म दिया गया, तो वो जो है विषैले साँप की तरह हो जाएँगे। अब पता नहीं वो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? धर्म का मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा। जी। धर्म किसके लिए है? धर्म जो है विशेष तौर पर उन लोगों के लिए है जो कष्ट में हैं,
जिनको जो है कहीं न कहीं कोई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और जो अधम लोग जिन्हें अगर हम कह रहे हैं, अधम लोग पहली बात तो ये है कि तुलसीदास जी का सीधा-सीधा टारगेट जो है जाति से है, कि नीच जो जाति जो उन्होंने बना रखी है, अपनी जो वर्ण व्यवस्था बना रखी है, उसमें जो निचले पायदान के सबसे नीचे के जो लोग हैं, उनको जो है बिल्कुल भी आप जो है शिक्षित नहीं करेंगे, धर्म बताएँगे नहीं, धर्म सिखाएँगे नहीं, क्योंकि आपने अपनी धार्मिक पुस्तकों में उनके खिलाफ बहुत गंद घुला हुआ है। अगर उन लोगों को आप ये सब पढ़ाओगे, जैसे कि आज जो है शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा हासिल करने के बाद जब आपका धर्म ग्रंथ पढ़ा और उसमें जो गंद लिखा है उसको पढ़ लिया, तो लोगों के सामने बोला, और आज लोगों के सामने बोला तो आज पूरी मीडिया जो है उस पर चर्चा कर रही है। तो ये बात आप नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, इसीलिए आपने जो है उन लोगों को पहले तो अधम बोला, आपने पहली गुस्ताखी की, अपराध किया। दूसरा, उनको जो है शिक्षा से वंचित करने के लिए आपने ये जो कारनामा किया है। तीसरी बात नीलम जी मैं ये बताऊँगा कि उदाहरण हमारे पास है। भगवान बुद्ध का उदाहरण देखिए कि भगवान बुद्ध के सामने उनके धम्म को ग्रहण करने के लिए किसी भी प्रकार के जाति बंधन नहीं थे, कि कोई विशेष जाति का व्यक्ति ही उनके धम्म में प्रवेश कर सकता है, संघ में प्रवेश कर सकता है और उनके धम्म को सीख सकता है, जान सकता है, आचरण कर सकता है। बल्कि उन्होंने जो है बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो कि नीच जाति के कहे जाने वाले लोगों को उन्होंने जो है अपने धम्म में पवित्र किया और संघ में पवित्र किया, और उनको इतना बड़ा स्थान वहाँ पे मिला कि उन्होंने जो है इस संसार में बहुत बड़ा स्थान हासिल किया। उनमें से कुछ उदाहरण हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जैसे कि उपाली नाई है, और जो विनय पिटक जो लिखा गया है वो उपाली नाई के द्वारा लिखा गया है, उसने संकलित किया है। सुनीत मेहतर यानी भंगी है, सोपाक है, सुप्रिय है, सुमंगल है और सुप्रबुद्ध है। ये कुछ उदाहरण हैं, ये किसी को वंचित नहीं किया है। अंगुलीमाल जैसे डाकू को भी जो है जंगल से बाहर लाकर उन्होंने इतना बड़ा अरहत भिक्खु बनाया। और जो ये जो सुनीत मेहतर यानी सुनीत भंगी वाली जो कहानी है तो सब प्रसिद्ध है कि किस प्रकार से वो जो है कूड़े का ढेर जो है रास्ते से चुन रहा था जहाँ से कि बुद्ध गुजर रहे थे, और बुद्ध को देखकर वो छुपा फिर रहा था, और बुद्ध उसका पीछा करते करते जा रहे हैं कि मुझसे छुप क्यों रहा है, मुझसे डर क्यों रहा है। और जब वो जो है उसको क्या नाम है बुलाते हैं अपने पास और उससे पूछते हैं कि तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो, क्या कारण है, तो वो बताता है कि मैं अधम जाति का हूँ, मैं मेहतर हूँ, भंगी हूँ, इसलिए मेरी परछाई से भी आप जो है अपवित्र हो जाएंगे। तब उसको जो है वो शिक्षा देते हैं, बताते हैं कि मैं तुम्हारी परछाई से या तुम्हें छूने से कैसे अपवित्र हो सकता हूँ। और अगर तुम जो है इस नीच अवस्था से, जो तुम्हारी नीच अवस्था है, इतना डर तुम्हारे अंदर व्याप्त है, इससे अगर छुटकारा पाना चाहते हो, तो पहले तो हामी भरवाई थी कि चाहते हो ऐसा? तो बोला कि हाँ। श्रेष्ठ जीवन चाहते हो? हाँ, चाहता हूँ। तब उस बुद्ध ने जो है सुनीत भंगी को अपने धम्म में, संघ में प्रविष्ट कराया, उसको जो है उसको दीक्षित किया उसको जो है, और उसके जो पीछे का जो जीवन था वो सारा जो है उसके स्वर्णिम जीवन में बदल गया। इतना सुनहरा जीवन हो गया, बस मंगल ही मंगल होगा उसके जीवन में। तो धम्म का जो उपयोग है वो तो ऐसे ही लोगों के लिए है, ऐसे ही लोगों के कल्याण के लिए है। शिक्षा की ज़रूरत किसको है? अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो उसको शिक्षा की ज़रूरत ही नहीं है, स्कूल कॉलेज क्यों जाएगा? वे लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं जिनको शिक्षा लेनी होती है। तो इसी प्रकार से नीलम जी, जिसको अपने जीवन में कल्याण करना है, और बुद्ध के धम्म का जो विषय है वो मनुष्य है। कोई भी मनुष्य हो, अगर वो अपने जीवन के कष्टों को दूर करना चाहता है तो वो बुद्ध के धम्म के मार्ग पर चलने के लिए बुद्ध के संग में प्रविष्ट हो सकता है, बौद्ध बन सकता है। सर एक चीज़ और अक्सर हम देखते हैं क्योंकि जिस भारत देश में हम रहते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा धर्म जाति क्षेत्र को लेकर वाद विवाद खड़ा होता है। अगर कोई मंत्री जो कि संवैधानिक पद पर है अगर वो कहते हैं कि नोटों पर लक्ष्मी की मूर्ति आनी चाहिए तो मीडिया भी समर्थन करता है, आम जनता भी समर्थन करती है। अगर वो कहता है कि हर मंगलवार को हनुमान चालीसा होनी चाहिए उसका भी लोग समर्थन करते हैं। और कहीं ना कहीं जो भगवत गीता है उसका भी जो प्रोजेक्टर लगाकर उसका उच्चारण होना चाहिए, उसको लोगों को दिखाना चाहिए, तो उसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर समर्थन होता है। लेकिन जब बात ऐसी गलत चीज़ों की आती है जो कहीं न कहीं उसी धर्म से कनेक्टिविटी रखते हैं, जब लोग सवाल करते हैं और ऐसी चीज़ों को ढूँढ कर लाते हैं कि ये जो धर्म ग्रंथ है कहीं न कहीं आपको आज भी गुलाम बनाने का प्रयास कर रहा है, तो सर वहाँ पर इन लोगों की भावनाएँ आहत हो जाती है। तो जाते-जाते इस पर आखिरी सवाल लेना चाहूँगी कि ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तरफ तो जो जातिवाद को खत्म करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ खुद जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। देखिए, इस देश के लोगों में हिम्मत नहीं है, बहुत कमज़ोर और कायर किस्म के लोग हैं। अभी जो कायर लोग हैं उनके लिए एक शब्द और इस्तेमाल किया था, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो जो लोग सवाल से भागते हैं, जो लोग जाँच से भागते हैं, उनको जो है कायर ही कहा जाता है। इस देश की सरकार सबसे बड़ी कायर सरकार है, जो कि इस अगर सरकार के अंदर ज़रा-सी भी हिम्मत है, तो वो एक आयोग बनाए, और ये जो जैसे कि अब रामचरितमानस का मुद्दा उठा, उसमें इस देश के तमाम विद्वानों को शामिल करे, जी। जजेस को शामिल करे, और अगर उन्हें पूर्ति ना हो तो बाहर से भी बुला लें,
और उनका एक पैनल बनाकर जो है उस ग्रंथ को उनके हवाले कर दें कि भई इसकी जाँच करो कि ये मानव विरोधी ग्रंथ है या मानव के लिए उपयोगी ग्रंथ है। तो इस तरह से जो है अगर ये सरकार चाहे तो मैंने पहले भी बात की है कि शेड्यूल बनाना चाहिए संविधान में, एक अनुसूची और डाल दीजिए आप जो है, जिसमें कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली जो ग्रंथ नहीं हैं, जी। जिनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, उनकी एक सूची बनाइए ताकि इस देश के लोग जो है उनसे बच सकें। लेकिन इस देश की सरकार में, इस देश के मनवादी लोगों में ये हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनकी रोज़ी-रोटी और उनकी सरकार जो है इन्हीं धर्म ग्रंथों के आधार पर चल रही है। लोगों को वो शिक्षा से दूर करना चाहते हैं। वो लोग इन ग्रंथों को पढ़ने भी नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि ये लोग जो हैं इन ग्रंथों को पढ़ें भी। वो लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ़ ये जो धर्म ग्रंथ है, यानी कि ये जो रामचरितमानस है, इसको जो है आप अपने घर में ले जाइए, उसकी एक पोटली बनाइए, एक लाल कपड़ा लेके आइए, उसको जो है उसमें बाँध दीजिए और बड़े पवित्र मन से उसको जी। पता नहीं क्या कर्मकांड करवाएँगे, इस तरह बाँध के और रोज़ सुबह-शाम उसकी धूप-बत्ती अगरबत्ती कीजिए। उसको पढ़िए मत। इसके लिए पढ़ने के लिए कभी नहीं कहेंगे। तो इस देश की जो महिलाएँ भी जो हैं, अपने खिलाफ उनके खिलाफ बोला जा रहा है, लेकिन वो जो है उसको ताली बजा रही हैं सुनकर जो है। उसका विरोध नहीं कर रही हैं, बल्कि उसको सुनकर जो है महिलाओं में आक्रोश आना चाहिए। जी। तो नीलम जी, मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा कि आप जो है साइंटिफिक बनिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और साथियों बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक में हमने चर्चा की और जो बात की है खासकर हमने साइंटिफिक टेम्परामेंट की, क्योंकि बिना वैज्ञानिक सोच पैदा किए हुए हम मनुष्य का विकास नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से आज धर्म के आधार पर लोगों को चश्मा चढ़ा रखा है कि वो सवाल नहीं कर सकता और तमाम ऐसे हमने जो कथावाचक हैं उनको भी देखा है, जब लोग पब्लिक में खड़े होकर उनसे सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके सवालों के जवाब पूरी तन्मयता से देते नजर नहीं आते। और जिस तरह से हम देखते हैं कि तमाम जो कथावाचक है, कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो साथियों मनुष्य की आंखों पर इतना बड़ा पर्दा डाल देते हैं कि जो वो कहते हैं वो उसी को सच मान लेते हैं। तो आज भारत देश में सवाल करना गुनाह हो गया है। लेकिन यहाँ पर हम कहना चाहेंगे दर्शकों को कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा लीजिए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, क्योंकि जब आपके बच्चे शिक्षित होंगे तो वो अपनी तार्किक सोच को डेवलप करेंगे और उसी के आधार पर सवाल खड़े करेंगे।